स्वभावार्थी प्रभावे कृष्णकर्मणां तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के, आज हम जीव तत्व के बारे में समझेंगे। हमारे आगम ग्रंथों में जीव का लक्षण उपयोगो लक्षणम कहा जाता है। जिसके पास ज्ञान और दर्शन रूपी दो गुणों विशेष रूप से हुआ करते हैं वह जीव कहलाता है। और जीव भी दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। मुक्त दशा में शुद्ध स्वभाव रूप परिणत आत्मा हुआ करती है और संसार दशा में विभावावस्था रूप आत्मा हुआ करती है। और उस विभाव दशा का अनुभव करने वाली चार प्रकार की गतियाँ, नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गतियों में संसारी आत्मा भटक रही है और पर वस्तु को भी अपना मान करके जी रही है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, तुम अपने स्वरूप को जानो, तुम कौन हो, और जो तुम हो उसका ही तुम ध्यान करो। क्योंकि ध्येय कौन है, किसका हम ध्यान करें। ध्येय यानी कि ध्यान करने योग्य, किसका हम ध्यान करें। ध्यान तो एक इंद्रिय आदि जीवों के भी आर्त रौद्र ध्यान हुआ करते हैं, लेकिन हमें जो ध्यान करने की प्रेरणा दी गई है वो किसके ध्यान करने की प्रेरणा दी गई है और बताया गया है कि तुम कौन हो। इस गाथा में स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरतयः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। आत्मा, यह जीव हमारी शुद्धात्मा स्वसंवेदन आत्मानुभव के द्वारा अपने स्वयं के द्वारा सुव्यक्त स्पष्ट प्रकट होता है, जाना जाता है और तनु मात्रा शरीर के बराबर है। निरत्यः अविनाशी है, अत्यंत यानी कि अनंत सौख्यवान सुख वाला है, तथा लोकालोक विलोकिनः लोक और अलोक का जानने देखने वाला है। ये हमारी विशेषताएं बताई हैं। तीनों लोकों और तीनों कालों में कहाँ क्या है, ये हम एक साथ एक पर जान और देख सकते हैं। ये हमारा स्वभाव है, लेकिन अभी तो हमें यही पता नहीं है कि हमारी पीठ के पीछे क्या हो रहा है। इतना ज्ञान हमारा कम है, इतने हमारे आत्मा के ऊपर ज्ञान आवरण पड़े हुए हैं। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि तुम स्वयं ही अपनी आत्मा का अनुभव अपने द्वारा कर सकते हो। तुम तनु मात्रो शरीर प्रमाण हो। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। चूँकि हम संसारी प्राणी हैं
तो हमारे शरीर औदारिक पाया जाता है। तेजस और कर्मण तो समस्त संसारी जीवों के होता है। सर्वस्व अनादि संबंधी च तेजस और कर्मण शरीर का तो अनादि काल से सभी जीवों के साथ संबंध है। लेकिन जो औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है और आहारक शरीर है, ये बीच बीच में बदलते भी रहते हैं। तो हम आत्मा के जो हमारे प्रदेश है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा हुआ करती है, उतने प्रमाण रूप ये शरीर के अंदर आत्मा अपने स्वभाव में और विभाव में स्थित रहती है। सिद्ध भगवान जो हैं तो उसमें किंचुना कुछ कम शरीर प्रमाण जो वर्तमान उनको पहले शरीर मिला था, जिस शरीर से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उसमें कुछ कम हो जाता है और बाकी आत्मा के प्रदेश उतने ही रहते हैं। और संसारी जीव जो होते हैं उनकी आत्मा के प्रदेश होते तो असंख्यात ही हैं, लेकिन चींटी का शरीर मिल जाता है तो हमारे आत्मा के प्रदेश उसमें सिमटकर उतने से ही शरीर में रह जाते हैं। और अगर हाथी जैसा शरीर मिलता है या 500 सवा 500 धनुष की अवगाहना जैसा शरीर मिलता है तो आत्मा के प्रदेश उसमें भी फैल करके रह जाते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा के प्रदेशों की ये विशेषता हुआ करती है संकोच विस्तार गुण रूप में। तो यहाँ पर दूसरा विशेषण दिया गया है तनु मात्रो। तुम्हारा जो स्वभाव है वह शरीर प्रमाण है, शरीर के बराबर है और निरत्यान्य अविनाशी है। आत्मा कभी मरण को प्राप्त नहीं होता है, मरण को प्राप्त आत्मा नहीं होता है, शरीर भले ही बदलता चला जाता है। और अत्यंत सौख्यवान यानी कि ऐसा सुख प्राप्त होता है जिस सुख के बाद कभी दुख आता ही नहीं है। अनंत सुख और अविनाशी सुख वाला यह आत्मा है। वर्तमान में हम किस प्रकार का अनुभव कर रही हैं, वर्तमान में हम किस प्रकार से उसका वेदन कर रहे हैं। और कहा जा रहा है तुम्हारे अंदर तो इतनी सामर्थ्य है कि लोकालोक विलोकना, तीनों लोकों को और तीनों कालों को एक साथ जान सकते हो, देख सकते हो। बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, अपने स्वरूप को हमने आज तक नहीं समझा, हमने अपने स्वरूप को आज तक पहचाना ही नहीं है। जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है उसे पाने का प्रयास और पुरुषार्थ करने लगता है वह व्यक्ति। आपने विनोबा भावे जी के बारे में सुना होगा कि विनोबा जी जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। यद्यपि वो महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम में रहते थे और उन्होंने हिंदू धर्म के अपने ग्रंथों को तो पढ़ा सो पढ़ा ही, जैन धर्म का भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया। और जैन धर्म की जो मान्यता है संलेखना पूर्वक मरण की, उसको तो उन्होंने अपने जीवन में फॉलो भी किया, उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। जिंदगी के अंतिम समय में उन्होंने संलेखना की साधना भी की और संलेखना में निरत हो गई। जब उन्होंने भोजन पानी और दवा आदि का त्याग कर दिया तो उनके जो शिष्यगण थे वो तो बड़े चिंतित हो गए कि अभी से बाबा जी ने इन सब चीज़ों का क्यों त्याग कर दिया। पर सोचने लगे कि हम तो इन्हें समझा नहीं पाएंगे, हमारी बात तो ये मानेंगी नहीं, इन्हें तो कोई ऐसा व्यक्ति समझाए जो जिनकी ये बात मान ले। और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1982 की बात है जब उन्होंने संलेखना ली थी। तो उनके शिष्यों ने सोचा कि वो अगर आकर के इनको समझाएंगी तो हो सकता है ये बात मान लें, क्योंकि कई बार धर्म और देश के उत्थान के लिए वो अधिकांश सलाह लेने के लिए उनके पास आया करती थी। और जब वो आई
और उन्होंने कहा बाबा जी अभी से आप संलेखना क्यों ले रहे हैं, अभी तो आपकी इस देश को बहुत ज़रूरत है, अभी आप संलेखना ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत कुछ उन्होंने समझाया, बहुत कुछ उन्होंने कहा और वो चुपचाप सुनते रहे। फिर बाद में मुस्कुराए और कहने लगे अब मेरे और प्रभु के बीच में दवाई और दबाव का कोई भी संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने समझा कि वास्तव में संलेखना क्या हुआ करती है और उन्होंने उसे अपने जीवन में स्वीकार किया और आत्म तत्व के बारे में उन्होंने जाना, तब अपने जीवन में उस संलेखना को भी स्वीकार किया। आचार्य जिनसेन स्वामी के बारे में भी आपको मालूम है, जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में दिगंबर दीक्षा धारण कर ली थी। और जिनसेन आचार्य भगवान के बारे में तो आता है कि वे आगर्भ दिगंबर रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी वस्त्र ही धारण नहीं किए। ऐसे जिनसेन आचार्य के बारे में पढ़ने को मिलता है कि जब वो बालक अवस्था में थे, बालक थे, छोटे से थे, 2-3 वर्ष के रहे होंगे, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और मित्रों से उन्होंने एक दिन कहा तुम मुझे छुओ, और दौड़ने लगे। उनके मित्र भी छोटे छोटे से थे, वो भी उनके साथ दौड़ रहे थे उनको छूने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। वो बालक जिनसेन कभी इधर भागता कहीं उधर भागता, पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक बालक ने बहुत दौड़ के जाकर के उन्हें पकड़ ही लिया, उनके हाथ पकड़ लिए और कहा देखो मैंने तुम्हें छू लिया। तभी दूसरा बालक भी पहुंचा, उसने उनके पैर पकड़ लिए और कहा देखो मैंने तुम्हें छू लिया। तीसरा बालक पहुंचा, उन्होंने उनकी पीठ पकड़ ली और कहा देखो मैंने आपको छू लिया। एक बालक और पहुंचा, उन्होंने उनके सिर को पकड़ लिया और कहा देखो मैंने आपको छू लिया। इस प्रकार से सब बालक कहने लगे कि मैंने आपको छू लिया। वो कहने लगे नहीं, आप मुझे छू नहीं सकते हो, अगर मुझे छू लोगे तो मैं आप सभी को मिठाई खिलाऊंगा। सभी बालक कहने लगे देखो मैंने आपके हाथ छू लिए, कोई कहता मैंने आपके पैर छू लिए, कोई कहता मैंने आपका सिर छू लिया, कोई कहता मैंने आपकी पीठ छू ली। तब बालक जिनसेन कहता है तुमने मेरे पैर छुए हैं, मुझे नहीं छुआ है, तुमने मेरे हाथ छुए हैं, मुझे नहीं छुआ है, तुमने मेरी पीठ छुई है, मुझे नहीं छुआ, तुमने मेरा सिर छुआ है, मुझे नहीं छुआ। मतलब मैं अलग हूँ और मेरा अलग है। शरीर मेरा तो हो सकता है, मैं नहीं हो सकता हूँ। शरीर सो मैं नहीं हूँ, मेरा है। मैं और मेरे में अंतर 12 भावना में बहुत अच्छे से डाला गया है। मैं भिन्न हूँ, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, अखंड हूँ। इस प्रकार की जो भावना होती है ये एकत्व भावना होती है। और अन्यत्व भावना वो कहलाती है जब हम ये विचार करते हैं कि ये सारे पदार्थ मेरे से भिन्न हैं। ये घर, पैसा, रुपया, मकान, जमीन, जायदाद आदि सब मेरे से भिन्न है। मैं और मेरापन, इस प्रकार की जिनके अंदर सही समझ हो जाती है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। आचार्य श्री ने लिखा है मूक माटी में, ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, जो जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है यानी दिखाई दे रहा है सो मैं नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती हैं। मैं पर का दृष्टा और सृष्टा नहीं हूँ, मैं स्वयं का
दृष्टा हूँ और स्वयं का सृष्टा हूँ। और वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि जिनके अंदर आती है उनका ही इस प्रकार का चिंतन होता है कि जो जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है। इस शरीर मैं नहीं हूँ और जो कुछ भी पदार्थ दिखाई दे रही है ये सब पुद्गल, जो जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। लेकिन कहाँ हमने माना है, हम तो अपने आप को शरीर को ही मैं मानता हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ, मैं राव हूँ। इस प्रकार की मान्यता का वेदन करना, इस प्रकार की मान्यता का अनुभव करना, मैं हूँ, इस प्रकार की भावना जो होती है पर से जोड़ने वाली होती है। लेकिन जो अध्यात्म प्रिय होते हैं, जो अपने में डूबे रहते हैं, वे जानते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वभाव है। जब सम्मेद शिखर की यात्रा पर 1982 में आचार्य श्री ने विहार किया था और कटंगी से विहार करते हुए चले जा रहे थे, रास्ते में कटाव नदी पड़ी। कटाव नदी में बहुत सुंदर सुंदर सीन, प्राकृतिक दृश्य वहाँ के थे। और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो श्रावक आचार्य श्री से कहने लगे, आचार्य श्री देखिए ना, एक कितना अच्छा सीन यहाँ का दिखाई दे रहा है। आचार्य श्री कहने लगे, सीन अच्छा है कि सीनर अच्छा है? सीन तो बहुत समय से ये पड़ा हुआ है, कौन इसकी कीमत कर रहा था। सीनर आए तो उन्होंने उसकी कीमत समझी कि वास्तव में ये दृश्य बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से शरीर और आत्मा, इस शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक इसमें सीनर होता है, जब तक इसे देखने वाला होता है, जानने वाला होता है, तब तक इसका मूल्य होता है। शरीर से आत्मा निकल जाने पर तो ये शव कहलाता है, मुर्दा कहलाता है। फिर तो इसको छू भी लो तो नहाना पड़ेगा। शमशान घाट तक जाते हो, बाहर ही पहले नहाओ, भीतर प्रवेश नहीं कर सकते किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि तुम शव को जला करके आए हो, तुमने शव को छुआ है, तुम घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इतना ज़्यादा ये अशुचिमय हो जाता है जीव द्रव्य के अभाव में। तो बंधुओं, बहुत ही मार्के की बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमारे लिए इस गाथा में बताई है कि यह आत्मा स्वयं का अनुभव करने वाली है और शरीर के बराबर है, अविनाशी है, अनंत सुख का अनुभव करने वाली है, लोकालोक को जानने और देखने वाली है। समय तो शायद हो रहा होगा, घड़ी तो आपकी स्थिर है, जब से शुरू किया है तब से 7 ही बज रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितने बज रहे पता ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक समय हो गया होगा 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं